नमस्कार दोस्तों, आशा है कि आप लोगों को महाभारत भाग 25 पसंद आया होगा। इस वीडियो में हम महाभारत के आगे की कहानी पर चर्चा करेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। द्रोण के निधन के बाद युद्ध के 15वें दिन दुर्योधन ने कर्ण को कौरव सेना का सेनानायक चुना। मधुराज शल्य ने भी कर्ण का सारथी बनना स्वीकार किया। रात के समय ही पांडवों और कौरवों सेना के बीच घमासान युद्ध शुरू हुआ। अर्जुन ने आगे बढ़कर कर्ण को ललकारा। तभी दुशासन भी भीम पर प्रहार करने के लिए आगे बढ़े। दुशासन को देखकर क्रोध में भरा भीम ने गदा लेकर दुशासन पर टूट पड़ा। दुष्ट दुशासन, आज मैं तुझे मारकर द्रौपदी का अपमान का बदला लूंगा। भीम ने गदा के प्रहार से दुशासन को नीचे गिरा दिया और उसकी छाती पर पैर रखकर उसके हाथों को झटका देकर उखाड़ डाला और चीख कर कहा, नीच, तूने इसी हाथों से द्रौपदी के केश पकड़कर खींचे थे। आज मैं तेरा लहू पीकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। भीम के प्रहारों से दुशासन के प्राण चले गए। भीम खड़ा होकर जोर से चिल्लाया, गया एक पापी इस संसार से। मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई। अब दुष्ट दुर्योधन की बारी है, नहीं छोड़ूंगा उसे। भीम के भयानक रूप को देखकर कर्ण का हृदय दहल गया। शल्य ने उसे दिलासा दिया, कर्ण, तुम तो वीर हो, इस तरह हताश होना तुम्हें शोभा नहीं देता। अर्जुन से युद्ध करके या तो विजयश्री प्राप्त करो या फिर विरोचित स्वर्ग। अर्जुन और कर्ण के बीच घोर संग्राम छिड़ गया। कर्ण ने क्रोध में भरकर अर्जुन पर नाक की तरह जहर उगलते बाण को चलाया। अर्जुन की ओर इस बाण को आते देख श्री कृष्ण ने रथ को अपने पैर के अंगूठे से दबा दिया। इससे रथ जमीन में 5 उंगल नीचे धंस गया। कर्ण का छोड़ा गया बाण अर्जुन के मुकुट को ले उड़ा। इस पर अर्जुन ने क्रोध में भरकर गांडीव से भयानक बाण वर्षा कर दी। उसी समय कर्ण के रथ का पहिया भूमि में ढा गया। कर्ण व्याकुल हो गए। उन्होंने अर्जुन से कहा, अर्जुन रुको, मेरे रथ का पहिया भूमि में ढा गया है, मैं उसे ठीक कर लूं। कर्ण रथ से नीचे उतरकर भूमि में धंसा अपने रथ के पहियों को बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन बहुत कोशिश के बावजूद वह सफलता नहीं प्राप्त कर सके। श्री कृष्ण ने इस परिस्थिति को देखते हुए तत्काल अर्जुन से कहा, अर्जुन, अब और समय नष्ट न करो, इस दुष्ट को खत्म कर दो। लेकिन ये तो अधर्म है कृष्ण। अर्जुन ने चौंककर कृष्ण की ओर देखा। अर्जुन, तुम धर्म अधर्म की बातें छोड़ो। तुम ये नहीं भूल सकते कि इस पापी ने कौरव सभा में द्रौपदी का अपमान करते हुए कहा था, क्या तुम ये भूल गए हो कि इस पापी ने 6 अन्य महारथियों के साथ मिलकर बालक अभिमन्यु को घेर कर मार डाला था। श्री कृष्ण के वचन सुनकर अर्जुन का क्रोध उन्मत्त हो गया। उसने गांडीव पर चढ़ा तीर लक्ष्य करके कर्ण पर चला दिया। उसके परिणाम स्वरूप कर्ण का सिर कटकर तत्काल धरती पर गिरा। पांडव जीत के जश्न में रंग गए। दुशासन और कर्ण की मौत के साथ ही कौरव सेना में शोक की लहर छाई। निहत्थे कर्ण पर बाण चलाने का अर्जुन को बड़ा दुख हो रहा था। उसकी मनोदशा देखकर श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, हिंसात्मक युद्ध से अधर्म एवं अत्याचार को नष्ट करने की आशा करना व्यर्थ है। धार्मिक लक्ष्य की सिद्धि के लिए जो युद्ध किए जाते हैं, उनमें भी देश, काल और परिस्थिति के आधार पर अन्याय और अधर्म हो ही जाते हैं। उनकी तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। कष्ट पड़ने पर सभी को धर्म का ध्यान आता है और कष्ट पाने वाला धर्म की दुहाई देने लगता है। वह अपने द्वारा किए गए अधर्म को तब भूल जाता है। ऐसे अधर्मी दूसरों का विनाश करने में कोई अधर्म नहीं है। श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर अर्जुन का मन शांत हो गया। तो ये था महाभारत सीरीज का 26 वीडियो पार्ट। जल्दी 27 पार्ट आगे की कहानी आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो।